वाला ब्रेक लिया, डायरेक्ट बस स्टॉप पे मस्त बस स्टॉप पे बैठा हूँ। बस आएगी तो डायरेक्ट बस से ही घर में चले जाएंगे। ऐसा नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अब जाता हूँ घर में। आज का मौसम थोड़ा अलग ही है, मतलब ज़्यादा पसीना आ रहा है, बट ठंडा भी लग रहा है, बट पसीना जो है वो ज़्यादा आ रहा है। और सारी जो चीज़ें आसपास की गीली गीली है, तो कहीं पे बैठ नहीं सकते, तो बस स्टॉप एक बहुत ही बढ़िया जगह है। और भाई मज़े लेते हुए एकदम गजब में बैठे हुए हैं सब। और ये है कि इधर का नाश्ता पॉइंट। यहाँ पे आपको समोसे, वड़े, फिर उधर साइड में आपको डोसा, सांभर वड़ा, वो फिर उधर आलू बोंडे वाला, अभी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो फाइनली मैं घर में पहुंच गया। आज मतलब ज़्यादा पैर तो नहीं दुखे, मतलब सेकंड डे था, तो जो पैर वगैरह वो खुल रहे। तो और 2-3 दिन अगर मैं कंटिन्यू जाऊंगा तो फिर मतलब प्रॉपर हो जाएगा। हम देखते हैं। बट आज जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो मौसम है वही वैसा है। तो है, लग तो ठंडा है, बट अगर हम कुछ काम करते हैं तो बहुत गर्मी हो रही है। तो आज के हमारे जो लेक्चर्स है वो शुरू हो चुके हैं, और अभी सेकंड जो लेक्चर है वो शुरू है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का। ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, पता नहीं कि यार, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे मतलब ऐसा फिजिकली पता चले कि कैसे डेटा मैनेज वगैरह होता है, कैसे सब कुछ होता है, क्यों डेटा मैनेज में ऐसा बहुत सारी चीज़ें। वैसा कुछ नहीं हो रहा है, स्लाइड्स है और भी काफ़ी सारी चीज़ें, बस शुरू है। अब तक तो मैं मतलब जो लिंक्डइन की पोस्ट है वो बना रहा था, तो मैंने पोस्ट डाली है। तो अगर आपने अभी तक मेरे साथ कनेक्शन नहीं बनाया लिंक्डइन पे, तो बना लो भाई, क्या पता कब काम में आ जाए। तो लिंक्डइन पे नहीं हो तो आ जाओ और कनेक्ट कर लो साथ में, मस्त अपन कनेक्शंस बनाएंगे। तो अभी गाइस मैंने ले लिए बांसुरी, अब इसको हम बजाएंगे, देखते हैं कैसी बजती है। पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, पता नहीं क्यों। सारी शक्करधारा की पब्लिक इधर ही आ गई है। रंगोली खाने के बाद अब हम खाएंगे शिव शक्ति जी की रंगोली। देखते हैं ये भैया कैसे रंगोली बनाती है और कितने टेस्टी बनाते हैं। तो सबसे पहले तो भैया जी ने जो चॉकलेट आइसक्रीम है और जो मैंगो आइसक्रीम है वो डाल दी है। यहाँ पे 35 रुपये हाफ और 60 रुपये प्लेट मिलता है, मतलब 60 रुपये कटोरी मिलती है। और अब भैया जी डाल रहे हैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे काजू है, किशमिश है, बादाम है और पिस्ता है। तो सबके टुकड़े टुकड़े करके भैया जी ने पहले ही रख दिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखते हो वापस और क्या डालते हैं। तो इस डब्बे में है जेलीज। तो जेलीज काफ़ी बढ़िया लगती है रंगोली में, जेली के बिना तो रंगोली यार अधूरी है। तो जेली भर भर के डालते हैं। तो भैया जेली बहुत डालते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप खाओगे तो जेलीज ज़्यादा मिलेगी। अगर जेलीज लवर हो तो यहाँ से आप खा सकते हो। तो अभी जेलीज डाल देंगे भर भर के, इसमें डाल ही जा रहे हैं। अब इसमें डालेंगे अलग अलग फ्लेवर, जैसे सबसे पहले तो जो स्ट्रॉबेरी है वो डाल देंगे। फिर इसमें मैंगो भी डालते हैं, जैसे मैंने बहुत बार खाई है यहाँ से, तो मैंगो सिरप डाल दिया। अब मेरा सबसे फेवरेट डालेंगे अब चॉकलेट, बहुत ही बढ़िया, मतलब चॉकलेट इज़ बेस्ट। अब डालेंगे इसमें थोड़ी रबड़ी, जिससे स्वाद अलग ही स्वाद आएगा। तो अब डाल दी है रबड़ी, और अपनी जो रंगोली है वो हो चुकी है तैयार। तो रबड़ी डालने से जो फ्लेवर है वो अलग ही आता है, और जब खाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और भैया जी अब इसके अंदर नीचे टिशू लगा देंगे ताकि ठंडा ठंडा ना लगे हाथ को, और हम गिरे भी तो इजीली साफ भी कर सके। तो ये भैया का जो स्पेशलिटी है, टिशू भी ही देते हैं, और लग तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। और ये आ गई मेरी वाली रंगोली। तो हम बस गए थे दाबेली खाने, दाबेली जैसे हमने खाई तो आगे ही हमें रंगोली वाला दिखा। और अभी जैसे सारी चीज़ें खोल दी गई है, तो सारी जो दुकान है वो ओपन हो गई थी। तो फिर इतने दूर हम आगे चले गए थे, तो फिर रंगोली भी खा ली। रंगोली खाने के बाद फिर घर से फ़ोन आया, तो फिर समोसे की बात निकली। तो मैं होटल में जैसे ही गया वैसे वापस फ़ोन आया, फिर बोले कि सेव चूड़ा लाना। फिर हम हॉट चिप्स में गए, बट आते आते हमें एक कवर की दुकान मिल गई। तो फिर मोबाइल का मैंने मेरे आईफोन के लिए भी कवर ले लिया, और मेरे भाई के मोबाइल के लिए भी कवर लिया, मस्त कवर मिला। फिर उसके आते आते हॉट चिप्स ले लिए। तो ऐसा करके पूरा हमारा जो बाज़ार है वो घूम के हो चुका है। और सबसे मेन चीज़ आज की जो है ये, एंड दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी टू सिंग नहीं, टू बजाना। मतलब कैसे इसको बजाते हैं पता नहीं, मैं भी जैसे मैंने आपको दिखाया ना वो भैया कैसे बजा रहे थे, सेम
फूक उसी तरह मैं भी मार रहा हूँ पर बज ही नहीं रही है। देखो ऐसी बज रही है भाई, पता नहीं अभी उसका गला सही है या फिर उसकी फ्लूट अलग रहती है, हमारी फ्लूट अलग रहती है, पता नहीं, बट मेरे से तो ये बज नहीं रही है। और आज मैं रनिंग करने गया था बट कल से मैं रनिंग करने नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पैर को मेरे शूज़ ने काट लिया है, जिसकी वजह से रनिंग करना कैंसिल। तो गाइस मेरे को जिम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए कमेंट सेक्शन में कृपया करके मेंशन कर देना, क्योंकि अभी मैं लगा सकता हूँ। तो अगर कमेंट करके आप बोलते हो तो लगा लूँगा, फिर अपन जिम के व्लॉग बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है बट ज़्यादा ही काटा है तो कैसा मैं शूज़ ज़्यादा पहन नहीं सकता, क्योंकि शूज़ पहनते हो और मैं लंबा जाता हूँ। मैं मतलब निकलता हूँ घर से 6:30 बजे और आता हूँ 8 बजे, क्योंकि बहुत दूर रहता हूँ। मतलब यहाँ से फिर सक्करदा नहीं, NIT गार्डन से फिर वो सक्करदारा वाला तालाब, फिर उधर से गोल घूम के तो बहुत दूर हो जाता है, तो इसलिए मे भी वैसा कुछ हुआ होगा। तो अब देखते हैं, जब ठीक हो जाएगा वापस जाऊँगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि जिम लगा लूँ। तो कमेंट्स में बताना कि जिम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और गाइस कल हमको ये छुट्टी, तो कल मज़ा आएगा मस्त, कल तो कोई टेंशन नहीं है। और जब बोला मैम ने कल छुट्टी है तो मैं तो भाई बहुत खुश हो गया। आप भी खुश हो गए, अगर आपको भी छुट्टी होगी तो आप भी खुश होंगे, तो मज़े करो भाई। देखते हैं कल क्या होता है। तो फिलहाल गाइस इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं। होप सो गाइस आपको ये जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो गाइस लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में।